बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई हर संडे के बाद मंडे को मैंने कल मार्केट में क्या देखा, भाई जो देखा होगा वही तो आज बताएंगे। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। भाई क्या क्या चीज़ें बताते हैं ये आज आपको बता देते हैं कि भाई देखिए, जाल पे बात होगी, जाल रेट पे बात होगी, ओपन मार्केट में बात होती है जो कि हर दफ़ा होती है। इंशाल्लाह कुछ ऐसी बातें हैं वो भी आपको बताएंगे जो मैंने मार्केट में देखा, वो भी इसी वीडियो के अंदर आएगी। सारी चीज़ें बताएंगे, सीट का बताएंगे। और भाई सीट जो है ना वो भी जाल रेट की तरह ऊपर जा रही है, जैसे जाल रेट ऊपर जा रहा है ना, ऐसे 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 करके। तो भाई सीट मिक्स जो है ना वो भी ऊपर जा रही है। जब तक बॉर्डर नहीं खुलेगा भाई, तो जब तक ऐसी ऊपर जाती रहेगी। इंशाल्लाह भाई साथ साथ चीज़ें आप लोगों को बताते चलेंगे कि भाई मैंने मार्केट में कल क्या देखा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो जो है भाई आप लोगों को पसंद आया करें तो यहीं पे लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती हैं। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई इस दफ़ा जो संडे, पिछले संडे थोड़ा सा लेट गए थे, इस संडे जब अपने वक्त पे पहुंचे तो भाई मैंने मार्केट में ये देखा सबसे पहले कि भाई जाल वाले जो हैं वो गलियों में घूम रहे हैं। जाल वालों को मैंने घूमते हुए देखा। जाल वालों के पास रेट बढ़ाने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि अब जो है उनको इतना माल नहीं मिल रहा। मैंने देखा यार, यकीन करो कि बजरी जैसा आइटम जो है ना वो मार्केट में जाल वालों के पास क्वांटिटी में नज़र नहीं आया। जैसे कि बजरी तो हर बंदा देता है। बजरी का होता ये है कि भाई देखो, बजरी के पालने वाले ही अलग होते हैं। जो कॉलोनियाँ लगाते हैं, घरों में होते हैं, वो लाते हैं और हाथों में देते हैं और निकल जाते हैं। वो खड़े होके ना क्वांटिटी के अंदर, देखो रेट कम होता है ना, क्वांटिटी में नहीं बेचते, जाल वालों को देते हैं और निकल जाते हैं। तो भाई बजरी भी नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह बात करेंगे बाद में कि रेट क्या रहे, ओपन मार्केट में क्या रहे, सिर्फ आपको हेडिंग बतानी थी। अच्छा भाई, उसके बाद सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, जब सब रोड बहुत ज़्यादा जाम होने लगी है, जिसकी वजह से भाई ट्रैफिक जो है वो गुजर ही नहीं सकता था, मतलब बाइक ही नहीं गुजर सकती। लोग जो हैं वो बिल्कुल उसको जाम कर देते हैं, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स होती हैं। तो उम्मीद है कि भाई लोगों को समझ जाना चाहिए कि भाई ये नहीं करो। अच्छी भली मार्केट जो है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है, काफ़ी टाइम से मार्केट चल रही है और डिस्टर्ब नहीं हो रही है। लेकिन वजह यही है कि भाई जब एक गाड़ी भी नहीं निकल सकती। मैंने देखा कि सामने जो फ्लैट है, जो बेकरी और जो कोरियम वाले होते हैं, उनके बीच में जो गली जाती है, तो भाई वहाँ पे मैंने देखा कि भाई बड़ी तू में हुई कि भाई वहाँ से एक गाड़ी भी नहीं गुजर सकती, उनको अंदर जाना होता है। इसी तरीके से कंप्लेन करेंगे तो भाई फिर मार्केट डिस्टर्ब होती है, पुलिस वाले आते हैं, केएमसी वाले आते हैं, तो वो हटा देते हैं। उसके अलावा मैंने ये देखा, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि यार आसिफ भाई, जब आप ये चीज़ें बताया करें तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो भी बता दिया करें। तो मैंने कहा हाजिर है सर, आप बताइए क्या हुआ। तो कहने लगे कि भाई हुआ ये कि हमने जब पिछले संडे की बात है, मैंने अपनी बाइक लाके खड़ी करी है और बाइक जो है भाई वो गायब हो गई है। यहाँ से मेरी अकेली नहीं, कई लोगों की बाइक गायब हो चुकी है, जो हम वहाँ पे खड़े होके मालूमात कर रहे थे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक कंफर्म रिपोर्ट आपको ये बता दूं। देखिए, बाइक एक चोरी हुई वो एक अलग मसला है, लेकिन ये होता कुछ यूँ है कि ये करियाबाद से यहाँ तक का जो एरिया होता है, यहाँ पे अगर बाइक खुली भी होती है तो वो थाने वाले भी उठा के ले जाते हैं, क्योंकि वो कंप्लेंट्स वगैरह उनके पास ज़्यादा आती है कि भाई होता ही है कि लोग, बच्चे जो होते हैं वो खुली गाड़ियों को घुमाते हैं और उसके बाद जो है ना वो ले जाते हैं, और जब पेट्रोल ख़त्म होता है तो वहाँ पे छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। इस तरीके की मालूमात जो है लोगों ने बताया वहाँ पर कि इस तरीके से। तो भाई पुलिस वाले जो है, मैंने खुद देखा कि वो हैंडल चेक करते हैं वहाँ पे कि भाई ये कोई चोरी की या ऐसी तो नहीं है। अगर आपने खुली हुई बाइक छोड़ी होगी तो मे बी एज सून एज पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि वो भी ले गए हो, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन वो बड़े परेशान थे, उन्होंने कहा यार आप इसका तस्करा करिएगा। तो भाई जब भी आप मार्केट आएँ तो इतना बड़ा ताला ज़रूर लेकर आया करें और उसको ठक करके लगा दिया करें, ताकि हो गएगा ये कि आपकी बाइक जो होगी वो सेव हो जाएगी। क्योंकि मार्केट में रश ज़्यादा होता है भाई, हर तरीके के लोग आते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप ख्याल करेंगे। अब बात करते हैं कि मार्केट कैसी रही। भाई मार्केट में देखो, शुरू में तो बहुत ज़्यादा स्लो थी और इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, होता ये था शुरू के अंदर कि जो ब्रोकर्स वगैरह होते थे वो ख़रीद लेते थे, तो माल काम बन जाता था। लेकिन मैंने ये देखा कि भाई शुरू में लोग, बड़े अच्छे अच्छे लोग जो थे ना, जो काम रेगुलर करते हैं, वो इस वक्त ठंडे में गए थे। अच्छा, अब अगर कुछ आइटम जैसे ऐसे हैं, जैसे कि बजरी हो गया, कॉकटेल हो गया, तो इस तरीके के आइटम बिक जाते हैं तो बोलते हैं भाई बहुत ज़्यादा तेज़ी है। होगो रोमो हो गया, भाई होगो रोमो लाओगे तो हाथों हाथ यूं जाएगा होगो रोमो।
तो वो बोलेगा भाई बहुत तेज़ी है। तो कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि बजरीज़ वाले होते हैं या फिर कॉकटेल वाले होते हैं या फिर जो है वो फिंच वाले हैं, तो भाई उनके में तो तेज़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं लवबर्ड वाले, जावा वाले, डव वाले, तो भाई उनके माल स्लो स्लो करके बिकता है। बिकता सबका है, माल होगा तो बिकेगा, ये अपने जहन में रख लो। अब बात करते हैं कि रेट क्या रहे। भाई रेट आपको मैं बता दूं कि भाई रेट जो थे वो सबसे पहले होता ये है कि भाई बजी पे आते हैं। सबसे पहले बजी हॉट आइटम चल रहा है इस वक्त जो है ना, क्योंकि जाल वालों को माल नहीं मिल रहा इस वक्त। तकरीबन 820 रुपए का रेट जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 820 रुपए तक में भी बड़ा बजरी लिया गया। ओपन मार्केट की बात करें तो भाई 1200 रुपए का रेट है ओपन मार्केट के अंदर। और जो बजी का छोटे की बात करें तो वो 100 रुपये आप कम कर लिया करें, यानी कि 700 रुपये जो है वो पट्ठों के ले रहे थे। तो बजी मैं समझता हूँ कि बहुत बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुका है। इसके अलावा भाई होगो रोमो की भी डिमांड है, वो भी जाल वाले ले रहे हैं। होगो रोमो जो है वो 4000 रुपये का भाई बड़ा ले रहे हैं और 3000 रुपये का छोटा ले रहे हैं। लेकिन ऐसी कहानी नहीं है, वो 3200-3300 रुपये में भी आपका पट्टे ले लेंगे और जो है 4200 रुपये तक में बड़ा भी चला जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ जाल जो उन्होंने बताया मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब आप होगो रोमो लेके जाएंगे, क्वांटिटी में लेके जाएंगे तो आपको 100-200 रुपये ऊपर मिलेंगे। और अगर आप खड़े होके बेचेंगे तो खड़े भी हाथों हाथ बिकेगा। मैं समझता हूँ कि होगो रोमो जो है वो 4000 रुपये का पट्ठा मार्केट से और जो है 5000 रुपये 6000 रुपये तक में सेल हो जाता है बड़ा वाला। ठीक है, इस तरीके से होगो रोमो की इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है। हेलीकॉप्टर भी कहते हैं होगो रोमो को। अच्छा भाई होता ये है कि भाई इसके बाद मैं आपको बताऊं फिंच, दूसरा हॉट आइटम फिंच है। अब भाई फिंच की ऊंची उड़ान जो है ना वो चलना शुरू हो चुकी है। अच्छा अच्छी बात ये है कि देखिए लोगों ने क्वांटिटी में नहीं लगाई, जैसा कि हमने हर दफ़ा बताया कि भाई क्वांटिटी में नहीं लगाना। एक चीज़, हर बंदा अगर 100 पेयरों पे चला जाएगा ना तो उसका हाल फिर यही होगा। फिर होगा ये कि जब इतनी क्वांटिटी में आपसे नहीं बिकेगा, आप लाएंगे जाल वाले को भर भर के देंगे और जाल वाले जब देखेंगे भाई इतनी तो आना शुरू हो गई है तो फिर उसके रेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि भाई अभी माल जाल वालों को नहीं मिल रहा, वैसे ही माल जो है वो सेल हो जाता है। आप यकीन करें कि मैंने सिर्फ जो अपने थोड़े से, मेरे पास तो खैर ज़्यादा थे भी नहीं, 15-20 पेयर थे, मैंने उस सिर्फ ऐड डाला था। आप यकीन करो कि वो आधे एक घंटे के अंदर ही जो है ना वो सेल होगा। फिंच इस तरह लोगों की तरफ जा रहा है। अच्छा फिंच के अंदर अगर आपको काम करना है तो मैं समझता हूँ कॉमन से बेहतर है आप वाइट चिक के ऊपर काम करें। जैसा कि जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप ये कर सकते हैं, मुटेशन की तरह काम कर सकते हैं, जैसे कि हाफ ऑरेंज वगैरह के ऊपर है। अब जो वाइट चिक है उसके पैसे आपको अलग मिलेंगे। जैसे कि 700 रुपये कॉमन के रेट चल रहे हैं तो भाई आपको 750 रुपये जो है ना वो जाल वाले आपको बड़े हंस खेल के देंगे वाइट चिक के। इसके अलावा अगर ओपन मार्केट में बात करें तो 1200 रुपये के हिसाब से जो है कॉमन थी। और अगर मुटेशन की बात करें तो भाई मुटेशन जो है जाल पे स्टार्ट हो रही है 2000 से लेके 3000-4000 रुपये तक में मुटेशन फिंचेस ले रहे हैं। इसके अलावा ओपन मार्केट में बात करें तो भाई 2500-3000 से स्टार्ट हो रही है चार। ये हाफ ऑरेंज फुल ऑरेंज की मैं बात कर रहा हूँ, 6-6 हज़ार रुपये तक में भी जा रही है। पहले 8 हज़ार रुपये तक भी पिछले हफ्ते थी, इस दफ़ा थोड़ी कम हुई है और 6 हज़ार रुपये का रेट, जैसे कि लास्ट वीडियो में संडे वाली वीडियो में जो रेट्स वगैरह बताते हैं वो वीडियो के मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें ये रेट थे। अच्छा होता ये है कि भाई मुटेशंस भी अब माशाल्लाह से लोग लगा रहे हैं और एक लिमिट में लगा रहे हैं। हर बंदा जो है ना वो नहीं चाह रहा है कि भाई क्वांटिटी में लगाएं। कॉमन की बात करें तो इस दफ़ा मैंने ऐसा नहीं देखा कि 100 पेयर हर बंदा लेने पे लगा हुआ है। हाँ मैंने हमेशा से बताया भाई देखो कम पे काम करोगे अच्छा खाओगे, कम खाओ अच्छा खा लो। तो ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो फिर गिर जाएगी। आप देखो पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से जो है ना कॉमन फिंच वो है बुरे हाल पे नहीं गई। 600, 650, 500 रुपये जाल रेट बताते हैं लेकिन ये 550 रुपये तक में भी चलती रही। वो सिर्फ गर्मियों की वजह से ऐसा रहा कि थोड़ा ऑर्डर कम था जिसकी वजह से नहीं गई, या यानी एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी या स्पेस नहीं था जिसकी वजह से रेट कम थे। अब जैसे कि ऑर्डर लगना शुरू हुआ, स्पेस बढ़ना शुरू हुआ, जाना शुरू हुई तो भाई देखो आपसे 750 रुपये में ले रहे हैं। उम्मीद है कि ये 850 रुपये तक 900 रुपये तक भी जा सकती है। कॉमन फिंच की बात कर रहा हूँ। मुटेशंस जो भाई हर बंदा, अब तो जाल वाले भी मुटेशंस ले रहे हैं। तो फिंच हो गई, क्या नाम है इसका, बजी हो गया। अब बात करेंगे भाई कॉकटेल की, जो तीसरा हॉट आइटम है भाई कॉकटेल। कॉकटेल मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो है मार्केट में जो है वो लोगों के पास बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जैसे कि एक टाइम में आज से 4 महीने पहले 5 महीने पहले
हर बंदे के पास जो है ना, जैसे कि जावा ऊपर गई थी 5,000 6,000 रुपए की हो गई थी, इसी तरीके से हर बंदे के हाथ में जो है ना वो कॉकटेल था। तो ब्रोकर क्या कर रहा है, ब्रोकर हर जगह से ढूंढ रहा है, जहां से दिल चाहता है वहां से उठा लेता है, जहां से मिलता है अच्छे पैसे दे, अच्छा वो भी अच्छे पैसे दे के ले रहा है। ऐसा नहीं है वो कौड़ियों के दाम ले रहा है, क्योंकि भाई जाल का रेट मैं आपको बता दूं, पहले जाल का रेट जो है वो 4200 रुपये और 5200 रुपये थे, यानी 5200 रुपये क्रीम कॉकटेल की बात कर रहा हूँ। ग्रे की बात करें तो भाई 3000 रुपये के हिसाब से था। तो बात मसला ये है कि अब जो है ना क्रीम जो है वो मैंने हमेशा से बताया है, देखो भाई ऐसे आइटम पे काम करो कि क्रीम ऐसा आइटम है कि मतलब सदाबहार आइटम है। जाल पे भी हमेशा लिया जाता है, गर्मी हो सर्दी हो खिज़ा हो बहार हो, हर मौसम के अंदर जो है ना लिया जाता है। अच्छा अब ये है कि ओपन मार्केट में क्या चल रहा है भाई, ओपन मार्केट में 6,000 6,500 इस तरह डिमांड करते हैं, जैसा सेल करना चाहें कर देते हैं, नहीं होता तो जाल वालों को दे के चले जाते हैं। अच्छा ब्रोकर भी जो है वो कोशिश करता है कि मैं तकरीबन 5,000 रुपये का ख़रीद लूँ जाल रेट के ऊपर, वो जाल रेट पे ख़रीदता है और फिर खड़े होकर जो है वो 500 1000 रुपये ऊपर रख के जो है वो सेल कर देता है। अच्छा अब मैं बात करूंगा भाई कॉकटेल की, हो गई कॉकटेल माशाल्लाह से इसी तरीके से चल रहा है। अगर आप इसी तरीके से थोड़ा कम करके रखेंगे ना भाई, अभी भी कम कम करके रख लो ताकि आपका कॉकटेल चलता रहे। और कॉकटेल यकीन करो कि अभी भी कॉकटेल की 100% बता रहा हूँ, जिस तरीके से माल नहीं मिल रहा और कॉकटेल बड़ा आइटम है, कॉकटेल जो है उसकी डिमांड बड़ी है, लेकिन अभी तक वो अपना उरूज नहीं पा सका, जैसा कि अल्बाइनो क्रिमिनो डैकिनो ने अपना उरूज पाया कि वो 50-50 हज़ार और लाख लाख रुपए तक के पेयर चले गए। कॉकटेल जबकि बहुत खूबसूरत आइटम है, जाल का आइटम है, इस अभी तक वो पैसे नहीं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना 5,200 रुपये का तो रेट था, इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये 6 6,500 रुपये तक में भी जा सकता है जाल रेट आने वाले टाइम के अंदर, अगर इसी तरीके से शॉर्टेज होती रही और भर भर के मार्केट में ना आया ना अगर, तो आप यकीन करें कि ये अच्छी तरीके से चल जाएगा। अच्छा होता ये है कि अब बात करेंगे भाई हम जावा के ऊपर। भाई जावा जो है देखें भाई सदाबहार आइटम है, जावा भी रखने वाले शौकीन, हर बंदा शौक़ में भी रखता है, खूबसूरत आइटम होता है ऐसा। तो जो जाल रेट है वो तकरीबन जो जावा जो ले रहे हैं, जाल रेट पे भी ले रहे हैं, जाल पे भी ले रहे हैं, 700 से 800 रुपये जो है वो वाइट सिल्वर के हैं और 500 रुपये ग्रे के हैं और 2,000 रुपये फ़ॉन के हैं। तो ये ओपन मार्केट में आते हैं, यही चीज़ जो है वो 800 रुपये ग्रे है और 1,000 से 1,200 रुपये जो है, 1,200 डिमांड करते हैं, 1,000 रुपये के अंदर दे देते हैं। तो वो वाइट और सिल्वर के रेट हैं। इसके अलावा अगर फ़ोन की बात करें तो भाई फ़ोन जो है वो 3,000 रुपये से लेके कुछ 3,500 भी देते हैं, कुछ 3,000 भी देते हैं, कुछ 4,000 भी देते हैं। अच्छा उसके अलावा भाई ओपन मार्केट भी बता दिया और जाल भी बता दिया, लेकिन स्लो इस वजह से है, लोगों का जो ज़्यादा फोकस है वो इस बजरी की तरफ जा चुका है, होगोरोमो की तरफ जा चुका है, या स्प्लिट्स की तरफ जा चुका है, जैसे कि ब्लैक फेस के स्प्लिट्स हो गए, ब्लैक विंग के स्प्लिट्स हो गए। तो लोग ज़्यादा जो आजकल जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, जो चीज़ हमारी तरफ चढ़ती जा रही है ना, लोग चाहते हैं कि यार यही जा रही है, चलो इसको लगाओ, कुछ ना कुछ तो कमाओ। तो इसी तरीके से चलता है भाई ये इधर इस वक्त जो है ना, ये स्टॉक वाला काम है। स्टॉक वो होता है कि जिस टाइम बिल्कुल गिरी हुई मार्केट होती है ना, लोग सारा उठा लेते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं यार इसमें भी अगर उठा लिया ना तो फिर ना डूब जाए। ये एक छोटी सोच होती है जिसकी वजह से जो है ना वो बंदा कामयाब नहीं होता। जिसके पास एक्स्ट्रा जो इनकम होना है, एक्स्ट्रा पैसे हो, वो इस तरह की जगह हो, स्पेस हो, तो वो ये काम कर सकता है कि भाई चलो भाई ले लिया। और जो बिल्कुल स्टार्टिंग है, कोशिश करता है कुछ ना कुछ करने के लिए, तो भाई उसको तो फिर यही करना चाहिए, कोशिश करें महंगा ले, जल्दी से ब्रीड कराए। उसका हल ये है कि जैसी ब्रीड आए फ़ौरन बेच के अपने पैसे कवर कर ले, तो वो चलता है। लेकिन अगर इसी तरीके से जमा करेगा, होल्ड करेगा, तो आप यकीन करो कि फिर वो क्वांटिटी उसके बाद भर जाएगी और एक आध साल में जब तक वो होल्ड करके उसको बढ़ाएगा और उसके बाद रेट गिर जाएंगे। तो वक्त के तकाजे को समझते हुए भाई आप जो भी अभी हॉट आइटम पे काम कर रहे हो उसको लो, ब्रीड लो और फ़ौरन सेल करके अपना पैसा निकाल के सुकून से बैठ जाओ। उसके बाद ब्रीड कराओ, जमा करो, कुछ भी करो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहते हैं। अच्छा इसके साथ साथ अब बात करेंगे भाई डव की। तो भाई डव जो है वो इस वक्त थोड़ी बहुत ज़्यादा स्लो है। डायमंड पाइट की बात करें जाल के ऊपर तो भाई 400-500 रुपये में ले रहे हैं। इसके अलावा कॉमन की बात करें तो 250 रुपये की ले रहे हैं। और अगर ओपन मार्केट में बात करें तो भाई वो 1200-1000 रुपये में भी दे देते हैं। और अगर रेड पाइट ब्लू पाइट की बात करें तो भाई 800-900 रुपये तक में भी जो है वो जाल वाले ले लेते हैं। फुल वॉच चाहिए उनको। और वैसे अगर ओपन मार्केट की बात करें तो 1500 रुपये से लेके 3,000 रुपये तक जो है वो
डिमांड करते हैं। अच्छा कुछ लोग होते हैं भाई वो उनकी चीज़ है जो दिल चाहे करें, वो 4,000 भी मांग रहे होते हैं। तो रेड पाइट ब्लू पाइट के, अच्छा डव के सीज़न नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि भाई डव जो है ना इस सीज़न में भी अच्छी ब्रीड करती है बनिस्बत। लोग कहते हैं सिर्फ गर्मी में करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सीज़न में भी भाई डव अच्छी ब्रीड करती है। आप उसको अच्छी जगह दो, धूप दो, तो भाई वो अच्छी ब्रीड करती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारा जो मेन है भाई लव बर्ड, और लव बर्ड अब आपको बताएंगे कि लव बर्ड के भी दिन इंशाल्लाह आने वाले हैं और लव बर्ड बेहतरी की तरफ जा रहा है। देखें जब मैंने हमेशा से बताया जैसा कि जाल रेट अच्छा होगा तो कॉमन जो मुटेशंस जो होगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। तो अभी होता ये है कि जो अब जाल के रेट में आपको बताऊं कि फ़िशर वैरायटी जो है वो 1,000 रुपये से लेके 1,200 रुपये तक का जो रेट था। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऊपर पैसे देते हैं, जैसा कि असलम भाई एक हैं, वो हमेशा से कहते हैं कि यार वीडियो मैं ऊपर दूंगा, जो भी पैसे होगा ना आप जाल रेट लो 3-4 लोगों से। पुल के नीचे खड़े होते हैं, जहाँ पे सामने पुल है, जाल वालों के जस्ट अपोजिट खड़े होते हैं, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं, दे सकते हैं उनको। अच्छा वो ले भी रहे होते हैं और 50-60 रुपये 100 रुपये ऊपर रख के वो आप लोगों को सेल भी कर देते हैं। अच्छा जैसा कि वो इस वक्त जो है वो 52-53 रुपये में कॉकटेल ले रहे थे। अच्छा फ़िशर की बात करें, 1,000 रुपये जाल वाला ले रहे, तो 1,200 रुपये के अंदर जो है वो फ़िशर ले रहे थे। 1,700 रुपये के अंदर लॉटिनो और कलर लब्बट लिया जा रहा था। ओपन मार्केट की बात करें तो 2,000 में लॉटिनो है, फ़िशर नज़र नहीं आता, कलर लब्बट नज़र नहीं आते, ऑफलाइंस नज़र नहीं आते। रोज़ी कोली बहुत ज़्यादा शॉर्टेज की तरफ है जो कि नज़र नहीं आता। और ये वो आइटम है भाई जो है कि हाथों हाथ जो है वो जाल वाले भी लेते हैं, और जाल वालों को इसके ऑर्डर होते हैं, बाहर जो है ना जाते हैं। लोगों ने ज़्यादा इस पे काम नहीं किया, अल्बाइनो क्रीमिनो पे लगे रहे। और जो है क्योंकि वो बहुत अच्छा आइटम था, महंगा आइटम था, जल्दी बच्चे आ जाते थे और वो सेल हो रहे थे और वो हॉट आइटम चल रहा था। अब लोग जो है वो इस तरफ आ रहे हैं, जैसे कि कॉकटेल की तरफ आए, रोज़ी कोली की तरफ आए, तो भाई इस तरीके से लोग आ रहे हैं। अब बात करेंगे भाई, देखो ओपन मार्केट में अल्बाइनो क्या रहा, अल्बाइनो क्रीमिनो तो ये लोग लेते नहीं हैं। और अगर किसी का ऐसे ही लोकली ऑर्डर होते हैं, भाई चलो भाई बैठे हुए हैं, चलो भाई 600 रुपये लगा दिए, 700 में आगे उठा के दे दिया, तो दुकानों वालों को जो है वो दे दिया जाता है। वैसे बाहर इस वक्त नहीं जा रहा जिसकी वजह से, लेकिन आने वाले उम्मीद ये है कि भाई ये लव्बर्ड है ना, लव्बर्ड, इसके अंडे भी जो है ना बाहर जाएंगे, फर्टाइल अंडे। तो भाई आप लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि कुछ बेहतरी की तरफ आएगा। अल्बाइनो क्रीमिनो आप लोग देखेंगे कुछ टाइम के बाद जो है ना जिस तरीके से शॉर्टेज होती जा रही है, तो इसी तरीके से एकदम मैंने हमेशा से बताया कि जब भी उठेगा तो भाई रेड आई बर्ड उठेगा, और आने वाले टाइम में यकीन करो अल्बाइनो क्रीमिनो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता जा रहा है। अब जो भर भर के फटकियाँ आती थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अब वो फटकियाँ आ रही हों। मैंने देखा कि भाई 2, 5, 6, 8 पेयर, इससे ज़्यादा कोई होते ही नहीं है। और ये भी वो बर्ड्स हैं भाई के सब निकालने वाली कहानी करो जो चलते चलाते हैं नहीं, उठाओ और निकालो भाई, 2,000 रुपये में ले लो, 3,000 रुपये में ले लो। इस तरीके से कुछ लोग आते हैं जो उठा लेते हैं भाई, जब सस्ता मिल रहा है उठाया और यहाँ लाके 2,000 रुपये में बेच दिया। लेकिन कोई कैटेगरी नहीं है, ब्रीड की कोई गारंटी नहीं है। हमेशा से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी जो काम करना चाहे बहुत ही सस्ता है, पट्ठों पे काम करे, पट्ठे ले और उसको बड़ा करके जो है नेक्स्ट सीज़न ब्रीड कराए, इंशाल्लाह रेट आगे जाएंगे तो आपको अच्छी ब्रीड आएगी। अब अगर 2-3 हज़ार रुपये का आपने मार्केट से लेना ही है तो ब्रीड करना नहीं है सीज़न के अंदर, वो बिल्कुल जूस निकले हुए जो होते हैं, हकीकत में आपको बता रहा हूँ, मोल्डिंग कर रहे होते हैं, टुर रहे होते हैं, ये सारा माल हकीकत में मार्केट के अंदर बिक रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आप अगर अभी भी काम करना चाहें, अल्बाइनो क्रीमिनो, और ये ऐसा आइटम है, ये किसी टाइम भी ऐसा ऊपर जाएगा कि आप लोगों को यकीन करो मिलेगा नहीं, और रेट जो है वो काफ़ी ऊपर चले जाएंगे। फिर महंगा महंगा यही पार्टियां दोबारा ख़रीदेंगी और इसी तरीके से चलता आएगा, जैसा कि 2-3 दफ़ा इस तरह हो चुका है। तो आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि लवबर्ड भी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको मार्केट का अपडेट बताई कि भाई मार्केट में जाल रेट वगैरह क्या रहे। ओपन मार्केट में सेल जो थी भाई, कुछ लोगों की जो करंट आइटम होता है उनकी सेल होती है, जैसे कि अगर फिंच वैरायटी की बात करें या फिर क्या नाम है जावा वगैरह की बात करें, तो भाई उसके अंदर ये है कि थोड़ा स्लो है लेकिन बिक रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिक रहा। जावा के पट्ठों की बात करेंगे तो मैंने देखा कि भाई पट्ठे जो हैं वो तकरीबन 1,500 से 1,600 रुपये तक में जो है लोगों ने लिए, और पट्टे अच्छी क्वांटिटी के अंदर, यकीन करो मैंने देखा कि लोगों ने क्वांटिटी के अंदर ख़रीदे। तो 1,500 से 1,300 के भी के हिसाब से भी गए, 1,500 के हिसाब से भी लिए, 1,600 के हिसाब से भी लिए।
तो लोग लेके डाल देते हैं कि चलो यार जावा है, खा रही है, खाएगी, शौकीन है, बड़ी होगी, आपको कुछ ना कुछ पैसे दे के जाएगी। और जैसे सीज़न स्टार्ट होता है तो लोग उस वक्त ये बर्ड्स निकालना शुरू करते हैं, तो उस वक्त रेट अच्छे होते हैं क्योंकि न्यू फैंसियर उस टाइम आ रहा होता है, ब्रीड कराने के शौकीन होता है। तो ये वो वक्त होता है कि आप अपना बर्ड सेल कर सकें। और लोग इस वक्त जो है ब्रीड के लिए, आप सीज़न जो होता है वो उसके अंदर जिसको ज़रूरत होती है तो वही लोग लेते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि भाई अभी भी आप जो है वो चिक्स पे काम करो, न्यू फैंसियर की ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। सस्ते कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं यार। आप अगर 6 महीने के बाद देखोगे ना, ये 1500 रुपये का आपको जावा फ़ोन जावा का पेयर पड़ा हुआ होगा। 5000 6000 रुपये पे जब सीज़न से पहले जाएगा तो आपको बिल्कुल ईजीली जो है ना 2500 3000 रुपये का प्रॉफिट देगा। लोग हमेशा से ऐसे करते थे, पट्टे जमा करते थे, उसको बड़ा करके बेचते थे। पहले ये होता ये था कि 7000 8000 रुपये का पट्ठा खरीदते थे और उसको डाल देते थे। 16000 रुपये का पेयर होता था और वो 25,000 30,000 और 35,000 रुपये का बिकता था। तो अभी 1500 रुपये का आ गया है भाई। अभी वक्त है, 20-20 हज़ार वाली चीज़ जो है वो 1500 में मिल रही है। तो जो लेना चाहे वो मार्केट से ले सकता है। सीट की बात करें तो भाई वो अब महंगी होना शुरू हो चुकी है, जैसे कि बॉर्डर नहीं खुल रहा। अगर बॉर्डर नहीं खुलता तो भाई आपको यकीन करो कि अब इस वक्त 200 से 210 रुपये का रेट है। वैसे 200 रुपये है मोटी कंगनी, और बारीक कंगनी जो है वो 180 रुपये है, 190 रुपये है। इस तरीके से जो है मार्केट के रेट थे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आने वाले वक्त में अगर बॉर्डर नहीं खुलता तो आप ये और भी ऊपर जाती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।